का ग्राफ सर बढ़ा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसानों का कार्यक्रम है जिनकी लड़ाई स्वामी सहजानंद सरस्वती जी लड़ते। मैं राजेश कुमार, खबरें राजधानी सुबह से। आप देख रहे हैं अभी हम आए हुए हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना, जो कि आज जो है ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती है, जो कि ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से जो है आयोजन किया गया है। पूरे बिहार से जो है भूमिहार समाज के लोग आज जो है यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, और मैं उन लोगों से बात भी करना चाहता हूँ। आशुतोष जी से भी बात करेंगे। और कैसा हो अशोक भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो अशोक भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो अशोक भैया जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आशुतोष जी जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ है इसके लिए, इसके जयंती के ऊपर क्या लग रहा है, कुछ राजनीतिक पहल भी है क्या आप लोगों की? नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 134वीं जयंती है और हम लोग उनके जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं उन्हें। साथ ही साथ यह चिंतन भी कर रहे हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जिन वर्गों की लड़ाई आजीवन लड़ते रहे, जिसके लिए संघर्ष किए, जिन सामंतवादी विचारधारा और ताकतों के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, आज इनके नाम पर वैसे ही सोच रखने वाले लोग, जैसे कि ये सामंतवादी सोच, परिवारवादी सोच से ये बाहर निकलकर या उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, आज वही लोग इनके नाम पर राजनीतिक सेक कर अपनी पार्टी के आकाओं को भी गुमराह कर रहे हैं और साथ साथ उनके समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये चिंतन करने का भी समय है, हम लोग चिंतन करने के लिए भी बैठे हैं। एक यूनिटी का भी संदेश दे रहे हैं क्या, कि हम लोग यूनिट हैं और आने वाले दिनों में जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? देखिए, स्पष्ट कहना चाहेंगे, चाहे वो परशुराम जयंती हो, चाहे वो महाराणा प्रताप की जयंती हो, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे पेरियार जयंती हो, चाहे फूले जयंती हो, कहने को तो सब लोग जयंती मनाते हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से इसी बहाने उनके वर्ग के लोग, उनके समाज के लोग अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय देते हैं। कल पटना में ही अमित शाह आ रहे हैं स्वामी जी का जयंती मनाने के लिए, तो उनकी जयंती समारोह और आपकी जयंती समारोह में क्या भिन्नता रहेगी? देखिए, वो जमींदारों का कार्यक्रम है और ये गरीब किसानों का कार्यक्रम है जिनकी लड़ाई स्वामी सहजानंद सरस्वती जी लड़ते हैं। जमींदार कहने से मतलब कि आप पटना में घूम रहे होंगे, आप सभी पत्रकार बंधु पटना से ही हैं। 2 करोड़ से कम का पोस्टर पटना में नहीं लगा हुआ है। अब बताइए कि एक जयंती में 2 करोड़ का पोस्टर लगे और प्लस 1000 रुपये और 500 रुपये मुड़ी देकर आदमी बुलाया जाए और सारी सुविधाएं दी जाए, यानी कि एक जयंती बनाने के लिए 50 करोड़ रुपया खर्चा की जाए, तो ये तो कोई जमींदारी कर सकता है, ये कोई किसान तो नहीं कर सकता। आज के जयंती के बाद स्वामी जी पर कुछ आप लोगों की मांग भी है? हाँ, हमारी एक मांग तो है स्वामी जी को लेकर कि स्वामी जी आजीवन गरीब, वंचित, मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं और सबसे बड़े प्रणेता कहे जाते हैं। बावजूद इसके जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से उनको सम्मान सरकारों ने नहीं दी है। तो हम आज आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, इस जयंती के माध्यम से ये मांग करते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न से सम्मानित करे केंद्र सरकार। हम उनसे मांग करते हैं। भूमिहार ब्राह्मण को सम्मान देने की बात होती है, कौन पार्टी दे सकती है? आपकी नज़र में कोई पार्टी है? क्या आप भाजपा को कह रहे हैं कि पैसा देकर बुलाती है? महागठबंधन के कोई लोग हैं जो सम्मान देते हैं भूमिहार ब्राह्मण को? बगैर कोई लालच और बगैर कोई भय का आज के ज़माने में कोई सम्मान नहीं देता। स्पष्ट है, बिना कोई लालच, बिना कोई भय का। आप 35-40 वर्षों से एक पार्टी विशेष के प्रति समर्पित हो गए, ये समाज समर्पित हो गया। आज उसी का परिणाम हुआ कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज जैसे हमारी परंपरागत सीटें हमसे छीन ली गई। वो सीटें किसकी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के समाज की सीटें थी, उनके कोटे की सीटें थी। और आज उन्हीं के समाज को खुश करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी आ रहे, गृह मंत्री जी आ रहे हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के समाज के ही नेता उनको बुला रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो लोग गृह मंत्री जी को बुला रहे हैं, क्या उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर इस समाज ने क्या गलती की कि 40 वर्षों तक आपके लिए बूथ पर लाठी गोली खाया और चलाया, आपके लिए कार्यकर्ता तैयार किया और आप बारी बारी से हमारी परंपरागत सीटें हमसे छीन लिए। तो क्या ये सीटें आप हमको वापस लौटाने आए हैं? और यदि नहीं लौटाने आए हैं तो आप आ जाइए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए,
क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है उस समाज को? लेकिन हमें लगता है कि ये पूछने की हिम्मत उन नेताओं की नहीं है जो 2 करोड़ रुपए खर्च करके बैनर पोस्टर लगाए हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी ताकत के इस वर्ग के हम ही नेता हैं। तो भैया नेता आपको राज्यसभा टिकट मिल सकता है, आपको सांसद बनाया जा सकता है, आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन समाज का कल्याण तो उससे नहीं होगा। समाज का कल्याण तब होता है जब आप उनसे सवाल करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी, इस देश में पिछड़ा आयोग भी है, दलित आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, क्या गरीब सवर्णों के लिए कोई सवर्ण आयोग का भी गठन हो सकता है क्या? ये सवाल करते कि वहाँ से जो 10% EWS के तहत जो आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, क्या उसमें उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है क्या? क्या हमारी परंपरागत खोई हुई सीटें हमें वापस दी जा सकती है क्या? हम आपके विचारधारा के साथ हैं, हम आपके विचार के विरोधी नहीं, लेकिन अपना अपमान सह के, अपना सम्मान खो के हम आपके साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। और अब जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ जाने को विवश हैं। आगे का क्या रहेगा सर कार्यक्रम? आगे हम लोग फिर जो अभी कंटिन्यू चल रहा है हमारा जगह जगह पर जाना, अभी 2024 से उसकी भी तैयारी में हम लोग लगेंगे। और 25 में सर पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी के साथ? ये तो समय बताएगा, समय बताएगा, अभी समय है। अभी किस समय? चलिए ठीक है। सर लोकसभा 24 का जो चुनाव है उसमें क्या रणनीति है सर आपका? रणनीति आपको बता देंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? ऊपर रणनीति बताते हैं जो जैसे बाकी लोग बताते हैं। जी जी। चुनाव लड़ेंगे, कुछ क्षेत्र चिन्हित किए हैं, वहाँ पर हम लोग मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे। बिहार में क्राइम का ग्राफ सर बढ़ा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। 15 साल लालू जी बढ़ाए, 17 साल से नीतीश जी बढ़ा रहे हैं। अब इन दोनों को विदा कीजिए तभी घटेगा। शिक्षा का भी दयनीय स्थिति है। सारी स्थिति, कोई एक डिपार्टमेंट बताइए, कोई एक क्षेत्र बताइए जिसका स्थिति अच्छा हुआ हो। कोई एक क्षेत्र नहीं, तो बारी बारी से सबको गिनाते जाइए। किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं है। एक क्षेत्र में विकास हुआ है, यहाँ पर बयानबाजी का विकास हुआ है। मीडिया में बने रहने के लिए उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बयानबाजी, इसमें बहुत विकास हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया चैनल के माध्यम से गाली भी दिया करते हैं। वो पब्लिसिटी के लिए है, जिनकी अपनी पहचान नहीं होती है तो वो अपने संस्कार का परिचय देकर पहचान बनाना चाहते हैं, परवरिश का परिचय देते हैं। थैंक यू सर।